इस धरती पर एक भी उदाहरण ऐसा नहीं किसी ने पुकारा हो ना आए। सामने से रघुनाथ आए, इधर से भगवान शंकर गए। मन में विचार किया कि भगवान लीला कर रहे हैं, मुझे मेरे दर्शन की इच्छा तो पूर्ण हो गई, भगवान की लीला में कोई व्यवधान ना आए। मन ही मन जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चलेऊ मनोज नसायन। भगवान शंकर ने दूर से ही प्रणाम करके सर झुकाया, और जब झुकाया तब सती जी ने देखा भगवान शंकर किसी को प्रणाम कर रहे हैं। तब माता सती ने कहा कि भगवान आपने किसको प्रणाम किया, कौन निकला यहां से अभी? ना कोई मंदिर, ना कोई देवालय, ना कोई तीर्थ, ना कोई सरोवर, ना कोई साधु, ना कोई ब्राह्मण, आपने किसको प्रणाम किया? तब शंकर जी ने कहा कि देवी तुमने नहीं देखा जो मैंने देखा अभी। जासु कथा कुंभज ऋषिलाई, भगति तासु में मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। जिसकी मैं कथा सुनकर आया, जिसके बदले में मैंने भक्ति सुनाई, वो मेरे इष्ट रघुनाथ सामने से आए। तुमने नहीं देखा? सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, मेरे भगवान सामने से आए, मेरे रघुनाथ सामने आए। तब कहा कि भगवान मैंने देखा तो था, 2 राजकुमार थे, और शायद उनकी पत्नी को कोई हरण करके ले गया, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे। मैंने 2 राजकुमारों को तो देखा। तब कहा कि सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, वही मेरे इष्ट है। मां सती ने कहा कि मेरा पहला प्रश्न तो यह कि राम कितने हैं, मुझे जानना है। एक राम अब देश कुमार, तेन कार चरित विदित संसार। एक राम 10 रथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। प्रभु सोई राम की अपल को, ये राम कितने हैं? तब कहा सोई राम घट घट में बैठा, सोई राम दशरथ का ढोटा। वही दशरथ के पुत्र हैं, वही राम घट घट में बैठे हैं, उसी राम को मैं जपता रहता हूं। हरि में और हर में कोई भेद मत समझना। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठकर नित्य जपते रहते हैं। बोले भैया किसको जपते हैं? राम नाम को जपते हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। हरि में और हर में कोई भेद माने। और हमारे यहाँ गर्ग संहिता में तो ऐसा वचन भी आया है। ऋषि गर्गाचार्य कहते हैं भगवान शंकर वहां पे बोल रहे हैं, शंकर जी के वचन सुने, फिर भगवान रघुनाथ के वचन सुने। शंकर जी क्या कह रहे हैं? ध्यायन्ते सततम कृष्ण पादाब्जम ते निरापदम, सुखम दुखम नृणाम तावत यावत कृष्णेन मानसम। भगवान शंकर कह रहे हैं जीव को कब तक दुख प्राप्त होता है? बोले जीव को तब तक दुख प्राप्त होता है यावत कृष्णेन मानसम, जब तक उसकी बुद्धि में कृष्ण तत्व नहीं आता है। ये शंकर जी का वचन है। कृष्णे मनसि संजातो भक्ति खड़गो दुरत्यय, नराणाम कर्म वृक्षाणाम मूलच्छेदम करोति यः। एक बार मन जब श्री कृष्ण में लग जाता है तो एक विवेक रूपी खड़ग प्राप्त होता है, और विवेक रूपी खड़ग नाना प्रकार के विकर्मों को उखाड़ कर फेंक देता है। अब शंकर जी कह रहे हैं मद भक्ति बल दर्पिष्ठ मत प्रभुम त्वामिदुत्तम, न मन्यते चते सर्वे यास्यन्ति निर्यम ध्रुवम। मुझे कभी कभी हंसी आती है, कोई कहता है मैं कृष्ण का भक्त हूं, शंकर जी के मंदिर में नहीं जा सकता।
तब लगता है कितना मूड है। मैं भगवान शंकर का भक्त हूं, मैं कृष्ण के मंदिर में क्यों जाऊं? अरे तुम जिसके भक्त हो उसके वचन तो सुन लो यार। शंकर जी कह रहे हैं मेरी भक्ति के अभिमान में आकर अगर कोई ये कहे कि मैं वृंदावन में हरिद्वारकाधीश के मंदिर में ना जाऊं, उसको प्रणाम ना करूं, तो भगवान शंकर कहते हैं वो तब तक नरक में निवास करता है जब तक ध्रुव तारा विद्यमान रहता है। न मन्यते चते सर्वे यास्यन्ति निर्यम ध्रुवम। तुम कन्हैया की पूजा कर रहे हो, कन्हैया की पूजा करते करते हर हर महादेव निकल जाए तो पक्का मानना तुम्हारा गोपाल हर हर महादेव सुनना चाह रहा है। कन्हैया की इच्छा है तुम महादेव के सामने खड़े हो जाओ और कभी तुम्हारे मुख से निकल जाए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, तो समझ जाना आज महादेव राधा नाम सुनना चाहते हैं। शायद गोपी भाव आ गया होगा। वृंदावन महादेव साड़ी पहनकर रास रचाने आ गए थे। शिव महापुराण में ऐसा वर्णन आया है यो विष्णु सतो वै रुद्रो यो रुद्रः स पितामह एका मूर्तिस्त्रयो देवा रुद्र विष्णु पितामह। यहां तो यह भी लिखा है एका मूर्तिस्त्रयो देवा, ये तीनों देवों में भेद ना करें, ब्रह्मा में, विष्णु में, महेश में, रुद्र विष्णु पितामह, ये तीनों एक हैं। और ध्यान रखना इस चक्कर में पड़ो ही क्यों? एक माई मिल गई वृंदावन में। एक बार मैं तो समझता था बहुत भजनानंदी थी, 20-25-30 साल से भजन करती थी। लास्ट में एक दिन बोली महाराज जी बस एक ही शंका है। मैंने कहा क्या? बोल ब्रह्मा विष्णु महेश में बड़े कौन है? तीनों में बड़े कौन है? मैंने कहा माता जी तुसी बड़ी है बस। तुम्हारे में आए, तुम्हारे सामने रस रखा है महाराज, बढ़िया रबड़ी रखी है, श्रीखंड रखा है, आमरस रखा है, टेंशन क्यों ले रहे हो? पहले किसने बनाया, कौन लाया? तुम आनंद लो, रसो वैसा, तुम रस में आनंद लो। कथा सुनकर अलग अलग जिज्ञासाएं लोगों की प्रकट होती है। कई लोग कथा के बाद तत्व के प्रश्न पूछते हैं। एक आदमी ने तो एक बार पूछा सूपनखा का गोत्र क्या था? मैंने कहा शादी ब्याह करना शादी ब्याह करना है क्या? मतलब क्या खाना खाना सूपनखा का गोत्र? लोगों के प्रश्न पूछोगे तुम्हारा अलग अलग टेंशन। पूरे 9 दिन की राम कथा हो गई तो 8 बजे एक आदमी बोला कि बोले मेरे दिमाग में तो एक ही प्रश्न आ रहा है 8 दिन से। हमने कहा बोलो। बोले रावण के 10 सर थे, या तो चित्त सोता होगा या पट्ट सोता होगा। महाराज जी करवट लेके तो सो ही नहीं पाता होगा, सर अड़ जाते होंगे। मैंने कहा नहीं, उसके जो इंटीरियर डिजाइनर था ना उसने ऐसा बेड प्लान किया, उसके सर बेड में घुस जाते थे, स्पेस था उसमें। यानी रावण की टेंशन तू क्यों ले रहा है? बोले महाराज जी रावण की जो सेवा करते होंगे वो उसके नौकर चाकर बड़ी टेंशन होती होगी। रावण कहता होगा आज मेरे सर में दर्द है, तो पूछते होंगे छठवे वाले में सर पे वाले कहाँ झंडू हम लगा लिया आज? मतलब क्या है? शिव महापुराण में लिखा है शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णुस्य हृदयं शिवः। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णुस्य हृदयं शिवः। शिव विष्णु के रूप हैं, विष्णु शिव के रूप हैं। भगवान शंकर का हृदय विष्णु है और विष्णु का हृदय शिव है। हरि में और हर में, हरि और हर में भैया किसी भी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। अब भेद बुद्धि मत रखो। इससे बड़ी क्या बात होगी? भगवान वेदव्यास कह रहे हैं वैष्णवानाम यथा संभव। ये वैष्णव समझ लें, शैव समझ लें। वेदव्यास भगवान ने घोषणा कर दी शंकर जी से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। माथे पे त्रिपुंड लगा हो, वल्लभीय लगा हो, कोई भी तिलक तुम्हारे माथे पर लगा हो, भेद मत करो।
शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही दास सोनर मोही सपने हूँ नहीं भावा, सोनर मोही सपने हूँ नहीं भावा। हमारे ब्रज के एक कवि ने कवित्व लिखा है, बड़ा प्यारा, आप सुनोगे तो बड़ा आनंद आएगा। इनते कढ़ी है गंग, ऊनते भरी है गंग, इनते कढ़ी है गंग, ऊनते भरी है गंग, और वे है मुरारी ये त्रिपुरारी कहाए हैं। इनते कढ़ी है गंग, ऊनते भरी है गंग, ये है मुरारी वो त्रिपुरारी कहाए हैं। इनके रमा है संग, उनके उमा है संग, इनके रमा है संग, उनके उमा है संग, उते सांप सेज एते सांप लिपटाए हैं। नंद गोदे राजे हैं, नंदी पीठ राजे हैं, नंद गोदे राजे हैं, नंदी पीठ राजे हैं। शीश चंद छावे, शीश चंद पे चढ़ावे हैं, और पाप के हरैया हरे, पाप के हरैया हरे, पाप के हरैया हरे, पाप के हरैया हरे। एक ही कहावे दो भगतन भावे हैं, एक ही कहावे दो भगतन। हमारे ब्रजभाषा के कवि ने कहा, इनते कढ़ी है गंग, कढ़ी माने उनके चरण से निकली है। इनते कढ़ी है गंग और उनते बड़ी है गंगा। एक के चरण में गंगा है और एक के सर पे गंगा है। ये है मुरारी और वो है त्रिपुरारी। वे हैं मुरारी, ये त्रिपुरारी कहाए हैं। इनके रमा है संग और उनके रमा है संग। इनके रमा है संग, उनके उमा है संग। इते सांप सेजे, एक सांप के ऊपर लेटा है, शेषनाग के ऊपर। इते सांप सेजे, उते सांप लपटाए हैं। दोनों के सांप हैं। एक सांप के बिस्तर पे सो रहा है, एक ने गले में सांप डाले हैं। नंद गोद राजे यह है, नंदी पीठ राजे यह है। एक नंद बाबा की गोदी में खेल रहा है, एक नंदी की पीठ पर बैठा है। नंद गोद राजे यह है, नंदी पीठ राजे यह है। शीश चंद छावे, शीश चंद छावे, चंद शीश पे चढ़ावे हैं। एक के मस्तक पे चंद्र है, एक के नाम में चंद्र है, कृष्ण चंद्र। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वंद्यते, वंदे बोधवयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम्। पाप के हरैया हरि, एक की शरण में जाओ, हरि का नाम जपो तो पाप कट जाते हैं। पाप के हरैया हरि, ताप के हरैया हर। एक ही कहावे दो भगतन को भावे हैं। इन दो में भैया कोई भेद मत समझना, यह एक ही है। भगवान ने रामेश्वर की स्थापना की है, रघुनाथ ने। उनका नाम रामेश्वर है। कभी दर्शन करने गए हो, हमने दिसंबर में एक कथा की थी। एक एडमिंटन से भी मैया आई थी, हमारी बगु मैया बैठी है, हमने रामेश्वरम में कथा करी, वो पधारी। हमने नैमिषारण्य गई, वहां भी रही हमारे संग। तो भगवान रामेश्वर के खूब दर्शन किए। वो मनोरथी थी कथा में। तो भगवान रामनाथ स्वामी की जब स्थापना हो गई, तब किसी ने पूछा रामेश्वर कौन है? तो भगवान रघुनाथ बोले हैं, रामस्य ईश्वरः स रामेश्वरः। श्री राम बोलते हैं रामेश्वर कौन है? कि राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। कहते हैं भगवान शंकर तुरंत प्रकट हो गए, बोले ना ना ना, राम ईश्वरो यस्य सा रामेश्वरः। जिसके राम ईश्वर है वो रामेश्वर है। कितना प्रेम है भगवान राम में और महादेव में। तो तुम फालतू बात कर रहे हो मंदिर में बैठकर। राम जी बड़े
कि शंकर जी बड़े, हनुमान जी कहेंगे बेटा एक कमर पे गदा दूंगा तेरे हाथ में। क्यों? यो वै चैकादशो रुद्र हनुमान समः कपि अवतीर्ण सहायतार्थो विष्णु रमित तेजसः। हनुमान दादा कौन है? वह 11वें रुद्र के अवतार हैं। हनुमान दादा शिव रूप है। वो कहेंगे फालतू बात कर रहा है मेरे सामने। दोनों उनके भगवान शंकर हनुमंत दादा के रूप में रघुनाथ की सेवा करते हैं, रघुनाथ इष्ट के रूप में, और भगवान की महामंत्र जपति महेश काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। भगवान रघुनाथ महामंत्र का जप करते रहते हैं। वो महामंत्र क्या है? श्री राम जय राम। इसलिए भगवान शंकर को एक नाम अत्यंत प्रिय है। शंकर जी के सामने बैठकर नमः शिवाय हर हर महादेव गाओ तो महादेव प्रसन्न होते हैं। कोई जाकर वहां श्री राम जय जय राम की धुन लगा दे, तुरंत प्रकट हो जाते हैं। रघुनाथ के वृंदावन विहारी के सामने बैठकर कोई उनके प्रिय महादेव को गा दे, उन्हें अत्यंत प्रिय है। इन दोनों में भेद मत समझना, भेद हरि में और हर में भेद नहीं है। भगवान महादेव कथा सुनकर गए हैं और बंधुओं जब कथा सुनकर गए, सामने रघुनाथ प्रणाम किया, तब सती जी ने कहा कि कौन है? बोले सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। तब सती जी ने कहा कि मैंने तो किसी परमात्मा को ना देखा, मैंने 2 राजकुमारों को देखा और उनकी पत्नी का कोई हरण करके ले आया था। महादेव को कहा कि महादेव क्षमा करना, आप बहुत सरल हैं, सहज हैं, सबके भीतर ईश्वर देख लेते हैं, मैं सब मान सकती हूँ, लेकिन ये नहीं मान सकती कि दोनों राजकुमार ब्रह्म थे। मैं नहीं मान सकती। भगवान शंकर ने खूब समझाया और न माने। तब कहा कि देवी तुमने कथा को ध्यान से न सुना, तुमने कथा सुन ली होती तो ये प्रश्न ना आते। ये सारी जो शंकाएं आई हैं वह केवल इसलिए प्रकट हुई कि तुमने कथा ना सुनी। खूब समझाया, न मानी। तब भगवान शंकर ने कहा मैंने खूब समझाया, जैसे जाए मोह ब्रह्म, जैसे तुम्हारा मोह मिटे, संशय मिटे, तुम वो काम करो, लेकिन सती इतना ध्यान रखना, विवेक विचारे, विवेक का बात करना। सती जी ने कहा कि मैं परीक्षा लेने के लिए जाऊंगी। तो भगवान शंकर ने कहा कि भक्त को अधिकार नहीं परीक्षा लेने का, परमात्मा लेते हैं परीक्षा। भक्त का सबरी का अर्थ ही है जो सब्र करे, भक्त के जीवन में प्रतीक्षा हो, मैं जाऊंगी परीक्षा लेने। भगवान शंकर हार गए। तो मैं कभी कभी कथा में बोला करता हूँ कि दुनिया में सबको समझाया जा सकता है, 3 लोगों को नहीं समझाया जा सकता। 3 लोग नहीं समझ सकते। पहला, एक तो बालक को नहीं समझाया जा सकता। बालक की अपनी दुनिया है, उसे कितना समझाओगे? वो छोड़ो, मैया यशोदा ना समझा पाई। एक दिन मैया यशोदा कन्हैया को खिला रही है और पता नहीं किसी बात के ऊपर रो रहे, खूब समझाया, मैया ने मान गई। तो फिर मैया ने अचानक कहा कन्हैया बेटा ऊपर देख, चंदा कितना सुंदर है। हंस गए ताली बजा के। फिर कहते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, मैया मुझे तो चंदा ही लेना है। मैया बोली पहले तो कुछ ला भी सकती थी, चंदा को कौन लाएगा? बालक को नहीं समझाया जा सकता। एक पड़ोसी को भी नहीं समझाया जा सकता। पड़ोसी भी बड़े भाग्य से मिलते हैं महाराज। और तीसरे का नाम लास्ट तक बताऊंगा नहीं। तुम समझ रहे हो? अलग बात है, समझदार श्रोता हो, बताऊंगा नहीं लास्ट तक। नहीं समझाया जा सकता। नई नई बहू घर में आई थी तो सास उसे समझाने बैठ गई पहली बार। तो
सास ने उसको कहा कि बहू देख, मैं तेरे घर के बारे में कुछ बताऊं, आचार संहिता, हर सास के पास एक आचार संहिता होती है। हमारे ब्रज के व्यक्ति कहते थे सास जो बहू को नाने नहीं दे सांस। कनाडा की सास तो बढ़िया है, क्या है, इतने तो प्रॉब्लम नहीं है, पर भारत में तुम्हारा सास उसको समझा रही थी कि देख बहू, एक बात ध्यान रखना कि मैं इस घर की प्रधानमंत्री हूँ, प्राइम मिनिस्टर। तेरा जो पति है, मेरी जो बेटी है, वो इस घर की प्लानिंग मंत्री है, नीति आयोग चलाती है, वो प्लान वो करेगी, नीति वो करेगी। मेरा जो बेटा है, तेरा जो हस्बैंड है, वो आपूर्ति मंत्री है, जो प्लान हम करेंगे वो लेकर आएगा। मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, तुझे क्या बनना है? उसने कहा विपक्ष में रहूंगी, सरकार गिराऊंगी। अभी मैं विपक्ष के नेता बनूंगी, सरकार गिराती। कई बार पत्नी को भी नहीं समझाया जा सकता। हालांकि ये बात थोड़ी सी बदल रही है। मैंने कभी आपको एक सेब खाने वाली कथा सुनाई थी क्या? याद नहीं? अच्छा, अगर सुनाई हो तो पुनरुक्ति दोष का काम चल रहा, आनंद कीजिए। सेब खाने की बड़ी सुंदर कथा थी। वो बात ये थी, एक बार एक राजा, उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं ये देखूं मेरे राज्य में जितने लोग हैं, किन किन के घर में पति की चलती है, किन के घर में पत्नी की चलती है, बस मुझे एक सर्वे करा। तो उसने अनाउंस किया, तो उसने क्या किया, चौराहे पर 1-2 हजार सेब रख दिए, एप्पल, और कहा कि अपने आप एक एक व्यक्ति आएगा जिसके घर में पत्नी की चलती होगी, उसे बोलना नहीं है, एक सेब उठाना है और खाकर चले जाना है। साइलेंट हम समझ जाएंगे कोई सेब लेकर घर जा रहा है तो इसका मतलब इसकी नहीं चलती घर में। और बगल में एक काले रंग का घोड़ा बांध दिया, जिस घर में पुरुष ये कहे कि मेरी चलती है, वो काले रंग के घोड़ा को ले जाए। शाम तक 3-4 हजार सेब चले गए। चुपचाप आते जा रहे हैं, अपने अपने सेब को विनम्रता से खाते जा रहे हैं। राजा ऊपर के झरोके से देख रहे थे। राजा को टेंशन हो गई, यार इतने बड़े राज्य में एक भी ऐसा नहीं है जो कहते घर में मेरी चलती है। सब चुपचाप आ रहे हैं, एक एक सेब खाते जा रहे हैं। राजा को शाम को सनसेट होने को आया, राजा बहुत टेंशन में, सेब खाली हो गए सब। उस काले रंग के घोड़े को कोई खोल कर नहीं ले जा रहा, लेकर तो जाएगा, चले उसकी घर में। शाम को राजा के मंत्री ने आकर काले रंग का घोड़ा खोल लिया। राजा ने ऊपर देखा, राजा ने कहा चलो एक वीर तो निकला जो कहे मेरे घर में। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, एक व्यक्ति है जिसके घर में चलती है। 1 घंटे के बाद मंत्री घोड़े को वापस लेकर राजा के पास आ गए। राजा को थोड़ी टेंशन भी है, प्रसन्नता भी है। राजा ने कहा मंत्री जी, यार हम तो सोच रहे थे आप इतने बहादुर हो, आप घोड़े को लेकर गए, घर में आपकी चलती है, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा महाराज मेरी चलती है, तो इसमें कहना ही क्या। राजा ने कहा आए क्यों? बोले घोड़े को लेकर गया तो पत्नी बोली चलो चलो लेके जाओ काले रंग के घोड़े को, अपशकुन होता है, वापस करके। राजा ने कहा सेब अभी खाओगे बाद में खाओगे? अब तो मंत्री ने कहा मामला हो गया। राजा ने कहा एक घोड़ा को रखने की तेरी औकात नहीं, बना वीर। पत्नी ने कहा काले रंग का घोड़ा नहीं रखना, अपशकुन है, लेकर जाओ इसे, जाओ। तो राजा ने मंत्री को तो लगा यार ये मामला करो। उसने कहा ठीक है मेरी नहीं चलती। फिर उसने राजा को कहा कि महाराज एक बात पूछनी थी, ये भी कोई शर्त थी कि जिस घर में पति की चले वो काले रंग के घोड़े को ले जाए? अरे तुम इसके बदले में हीरे रखते, जवाहरात रखते, कोई मकान देते, पद देते, नौकरी देते, तब तो मानते भी यार कोई इनाम है। राजा ने कहा मेरा मन तो था कि 1000 सोने की मोहर रख दूं, रानी नहीं मानी, बोले काले रंग का घोड़ा रख। तो मंत्री ने राजा को कहा मेरे वाला ही सेब खाओगे दूसरा खाओगे? महाराज अभी खाओगे बाद में? राजा ने कहा दोनों मिलकर आधा आधा खाएंगे। महाराज सब सेब ही खा रहे हैं, एडमिंटन में भी सेब खा रहे हैं। महाराज शक्ति घर परिवार संसार तो मैया ही चला रही है। तो पुरुष तो ठीक है, सब लाने हैं। तो कभी कभी ऐसा महाराज
भगवान शंकर ने खूब समझाया लेकिन मां न समझ पाए। और ये भी ध्यान रखना, कई कई बार ऐसा होता है, पत्नी हो, पुत्र हो, भाई हो, किसी को आप समझाओ और कोई न माने तो समझ जाना, फिर बहुत चिंता में मत रहना। वही है वही जो राम ने चिरा फिर समझ जाना भगवान की कोई माया लीला काम कर रही है। तुम्हारे बहुत प्रयत्न के बाद कोई चीज न हो तब ईश्वर पर छोड़ दूंगा, और वही होगा जो रघुनाथ ने रच रखा है। हरि माया बल जन जिए। भगवान कृष्ण का परिवार अंतिम समय पर प्रभास क्षेत्र में लड़ रहा है, कन्हैया समझा रहे हैं। द्वारे कुरुक्षेत्र के मैदान में दुनिया को गीता का उपदेश देने वाले कृष्ण आज उनका परिवार नहीं, माता उनकी मात लड़ रहे हैं। तब सुखदेव स्वामी भागवत में लिखते हैं, कृष्ण माया विमूढ़ा नाम संघर्ष सुमहान भूत, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति। कभी कभी प्रारब्ध भी अपनी लीला करता है, फिर जो होना होता है होता है। तुलसी बिरवा बाग कूं सींचे ते कुमधार, राम भरोसे जे रहे पर्वत पे हरिराय। छोड़ देना, तुम्हारे से कोई चीज न समझे तो शरणागति के लाभ में जाकर बैठना, भगवान का भजन करना। और यह मानकर परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, ऋषिकेश में दास ने कई बार सत्संग सुना, वो कहा करते थे, जो होगा वो जरूर होगा, और जो नहीं होगा वो नहीं होगा। जो होगा उसे रोक ना पाओगे, जो नहीं होना है उसकी कल्पना कर करके दुख को क्यों बढ़ाए। कई बार स्थूल में दुख उतना दुखदाई नहीं होता जितनी उसकी कल्पना दुखदाई होती है। हम कल्पना कर करके दुख को बढ़ा लेते हैं। एक दुख होता है, दुखाभास होता है, हम कई बार धैर्य नहीं रहते हैं। शंकर जी ने समझाया और कहा कि देवी तुम जाना विवेक पूर्वक। फिर मैया ने सती की सीता कर वेशा, मन में विचार किया, ये अपनी पत्नी को खोजते फिर रहे हैं, मैं सीता का वेश बनाकर इनके सामने जाऊं। सीता जी का वेश बनाकर गई और फिर भगवान राम के सामने गई। रघुनाथ ने मन में सोचा, उस समय लखन थोड़े घबराए हैं। जब लखन घबराए तो भगवान राम ने लखन का हाथ पकड़ के कहा, लखन तो एक बार मुझे कह रहा था माया क्या है, यही मेरी माया है। मैं और तू सीता जी को खोजते खोजते जंगल में घूम रहे हैं। आज जगत की माता भी राम अतर्क बुद्धिमनवा, यही मेरी माया है। भगवान राम भी दुविधा में आ गए, इनको संबोधन क्या करूं। है तो जगत की माता सती, मेरी पत्नी का वेश बनाया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, भगवान शंकर कहाँ है, कहे बहुरी कहाँ विपिन अकेल फिर हैं। हे जगत की माता सती, विश्वास का त्याग करके संशय के जंगलों में क्यों भटक रही हो। भगवान शंकर कहाँ हैं। जब ये पता चला सती जी को कि यहाँ तो पहचान लिया, तब घबराई। भगवान को प्रणाम करके भगवती सती दौड़ी है। रघुनाथ ने फिर माया दिखाई, जहां देखती हैं वहीं राम सीता का दर्शन हुआ। सती जी गई हैं भगवान शंकर के पास और जाकर फिर भगवान शंकर ने पूछा, किस विधि से आपने परीक्षा ली, बताओ। फिर सती जी ने असत्य का सहारा लिया और कहा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी राम। जो तुम कहा सो
महादेव जिस भांति तुमने प्रणाम किया मैं प्रणाम करके चली आई। फिर भगवान शंकर ने ध्यान धर के देखा, सती कीन सीता कर वेसा शिव उर भयऊ विषाद विशेषा, जो अब करऊं सती सन प्रीति मिटहि भगति पत हो अनीति। अब मैं सती के साथ पत्नी धर्म रखूंगा तो भक्ति का मार्ग बाधित होगा। भगवान शंकर ने सती जी को त्याग करने का मन में संकल्प लिया है। आकाशवाणी हुई कि धन्य हो महादेव, धन्य हो महादेव। सती जी ने पूछा, महादेव कौन सा संकल्प लिया? भगवान शंकर ने सोचा, अब मैं कहूंगा कि तुम्हें त्यागने का संकल्प लिया तो रोएगी बहुत। भगवान शंकर ने कहा कि तुम हरि कथा सुनो। लगे कहने हरि कथा रसाना, कथा सुनाने लगे, लेकिन मैया का तो मन नहीं लगा। फिर भगवान शंकर को लगा अब मैं समाधि में जाऊं। शिव अंतर्मुखी देव है, शंकर सहज स्वरूप संभाला, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शिव समाधि के देव है, अंतर्मुखी हैं। और ये सारे संसार को, मैं बहुत बार से बोलता भी हूं कि संसार में सुख शांति आनंद प्रसन्नता उल्लास स्थूल में नहीं है, सूक्ष्म में है। चेतना की एक स्थिति का नाम आनंद है। एक बार गुरु लोगों की कृपा से, आचार्य लोगों की कृपा से, भगवान की कृपा से भीतर का आनंद प्रकट हो जाए, स्वयं में रहना आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या पहना है, क्या ओढ़ा है, वस्तु है कि नहीं है। बाहर के अभाव शून्य हो जाते हैं, जिसको भगवत गीता में कहा है, प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो भासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। और वह क्या है? एक बार अंतःकरण की प्रसन्नता हो जाने पर, हृदय प्रसन्न हो जाए, बाहर के अभाव दुख नहीं देते हैं। अंतःकरण की प्रसन्नता। संसार में किसी भी स्थिति का नाम सुख नहीं है, किसी भी स्थिति का नाम दुख नहीं है, कि मन की एक परम अवस्था है। और ध्यान रखना, ज्ञानी जन भीतर ही भीतर आनंद लेते रहते हैं, संसार उनके लिए यंत्रवत हो जाता है। एक बार भीतर का तत्व प्रकट हो जाए, आनंद तो भीतर है। अब भीतर का आनंद प्रकट ना हो तो महाराज इंद्र के सिंहासन पर बैठकर भी रोओगे। यही अंतर है हम में और भक्तों में। मीराबाई जहर पीते पीते भी मुस्कुरा रही है, यहाँ रसगुल्ला खाते खाते भी आदमी रो रहा है। मीराबाई जहर पीकर मुस्कुरा रही है। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, या दंडक के गद्दे पर आदमी रो रहा है। ध्यान रखना, दुख बाहर नहीं है, दुख भीतर बैठ गया है। समाधि कहते हैं, भीतर चले गए। शिव भोले भंडारी शिव भोले भंडारी शरण भंडारी शिव भोले भंडारी शिव भोले भंडारी शरण भंडारी तुम्हारी
गले में सोहे
शंकर भगवान की चतुर्थ दिवस की पावन शिव कथा के द्वितीय दिवस में भगवान भूत भावन देवादिदेव महादेव की पावन कथा श्रवण करते हुए आप सब श्रोताओं का, हम सब श्रोताओं का परम सौभाग्य है आज अपनी पावन उपस्थिति से संपूर्ण कथा सभागार को जिन्होंने गौरवान्वित किया है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की और भगवान भूत भावन महादेव की बड़ी सुंदर रसमयी कथा कहने वाले श्रीमद् भागवत राम कथा भिन्न भिन्न पुराणों के सुंदर व्याख्याता ऐसे परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री रमणीक भाई हमारे बीच में कृपा पूर्वक पधारे हैं। आप सब तालियां बजाकर आप सभी का स्वागत करें, अभिवादन करें। और मुझे ज्ञात हुआ कल से है जी, कल से यहाँ भारतीय धरोहर मंदिर में श्रीमद् भागवत नंद के आनंद भयो, तो आपके पावन मुख से कृष्ण कथा का लाभ संपूर्ण एडमिंटन वासियों को मिलेगा। आप श्री लेस्टर में विराजते हैं और आपके शहर में मुझे बहुत बार कथा कहने का अवसर मिला। यूके में मैं जाता रहा तो कई बार आपकी कथा में जाना रहा, आप श्री का आना रहा। भारत के हमारे बड़े प्रसिद्ध कथावाचक, भारतीय सनातन धर्म, उसकी वेद परंपरा को, उसकी गरिमा में संपूर्ण विश्व में पहुंचाने वाले हम सबके श्रद्धा के केंद्र ऐसे परम पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी महाराज, आप उनके कृपा पात्र हैं। उन्हीं के चरणाश्रित होकर आपने भिन्न भिन्न पुराणों का अध्ययन किया। मैं व्यासपीठ से भगवान खूब खूब आपका स्वागत करता हूँ, बड़ा आनंद हुआ है। और थोड़ी देर में मैं जब कथा का विश्राम लूंगा 10-15 मिनट के बाद, आप श्री का उद्बोधन भी इन सब भक्तों को प्राप्त हो, ऐसी मेरी भावना है। आप सब तालियां बजाकर खूब। भूमि ग्रंथिते भूरिदा जना, भगवान की कृपा, भगवान की कथा को घर घर तक पहुंचाना आसान नहीं होता। घर परिवार को छोड़कर, देश को छोड़कर संपूर्ण विश्व में
और मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि कभी ऐसा विचार अपने मन में मत लाना कि भारत का कोई कथाकार कहीं भी आया है तो केवल पैसे के लिए यहाँ पर आया है। ऐसी कभी भावना मन में मत रखना। केवल पैसे के लिए आना होता तो आप तो भारत नहीं है, पैसे की भारत में भी कोई कमी नहीं है। हाँ सच है, कोई कमी नहीं है, बामी देने वाले बहुत हैं। और वक्ता का ध्येय पैसा नहीं है, ठीक है, सबके प्रकल्प हैं, उन प्रकल्पों का पोषण आप सबकी लक्ष्मी से होता है। आपका पैसा लेना नहीं, आपको पुण्य मिले इस भाव से कोई कथाकार आपके देश में आता है और उसे देखकर हमें सौभाग्य मिल रहा है भारत में चल रहे पुण्य प्रकल्पों में अपनी लक्ष्मी समर्पित करने का। इस भाव से अपने देश, अपने घर, अपने परिवार को छोड़कर और आपके हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा, प्रेम प्रतिष्ठा करने के लिए कोई कथाकार आता है, वो भगवान आपका अभिनंदन। शंकर सहज स्वरूप संहारा, नाग समाधि अखंड अपारा। फिर जिसको कहा प्रसाद सर्व दुखा नाम। हानि नश्योपजायते, एक बार भीतर का सुख प्रकट हो जाए, भीतर का आनंद प्रकट हो जाए तो बाहर के सब अभाव शून्य हो जाते हैं। भगवान शिव समाधि के देव हैं, शिव अंतर्मुखी हैं। फिर भगवान शंकर बहुत काल तक के लिए समाधि में गए हैं। मैया सती इतने समय तक कथा न सुनी तो फिर अशांत होकर घूमती नहीं और फिर भगवान महादेव समाधि से बाहर आए, राम नाम सुमिरन किया तो मैया सती को लगा कि भगवान जगतपति जग गए, सामने आई हैं। भगवान महादेव को प्रणाम करके जब उनकी बगल में बैठने के लिए स्थान देखा, आने लगी तो भगवान शिव, वह तो पत्नी के रूप में सती जी का त्याग कर चुके थे, फिर सती जी को आसन दिया और कहा कि देवी सम्मुख विराजो। उस समय मां सती को लगा कि भगवान शंकर ने जो त्याग किया था, आकाशवाणी ने जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी, वह त्याग कोई और नहीं था, मुझे त्यागने का संकल्प था। मां सती को बहुत दुख हुआ है, रुदन करने लगी हैं, रोई हैं। भगवान शिव ने समझाया है और फिर कहा देवी तुम कथा का आश्रय लो। मां को हरि कथा सुनाने लगे। उस समय देवलोक में, आकाश में, स्वर्ग लोक में भिन्न भिन्न विमानों में बैठकर लोगों को जाते देखा। एक घटना घटी है, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया है और उस यज्ञ में सबको निमंत्रित किया है, सबको बुलाया है। कैलाश पर्वत के ऊपर से रंग बिरंगे विमानों में जब देव जाने लगे तो माता सती ने कई देवताओं को पूछा कहाँ जा रहे हो, तब कहा कि तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ पर यज्ञ है। भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो धृतवत्सला। मैया सती ने आके भगवान महादेव को कहा कि मेरे पिता के यहाँ पर यज्ञ है और ऐसा तो नहीं निमंत्रण आया हो, किसी ने सूचना दी हो, न पहुंच पाई हो। तब भगवान शिव ने कहा देवी ब्रह्म सभा हम सब दुख माना, हमें निमंत्रित नहीं किया। और उसके मूल में एक कारण यह है कि एक बार यज्ञ हुआ था, यज्ञ में सब बैठे थे। उस समय दक्ष प्रजापति जब मंच पर आने लगे, उन्हें देखकर सब अपने अपने स्थानों से खड़े हो गए थे। मैं खड़ा नहीं हो पाया और वो घटना थी। दक्ष प्रजापति जब मंच पर चढ़ने लगे, सब खड़े हुए। भगवान शिव समाधि के देव हैं, ये भीतर के आनंद में मस्त थे, बैठे थे, न खड़े हो पाए। तब दक्ष प्रजापति की दृष्टि गई है और दक्ष प्रजापति को लगा कि मेरा अपमान हुआ है। और वास्तव में अपमान कुछ नहीं होता है, सामने वाले से कुछ एक्स्ट्रा अटेंशन की अपेक्षा, सामने वाले से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा जो उसे पता भी नहीं है। और ध्यान रखना, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 2-3 बातें बड़ी अद्भुत कही हैं, वो 2-3 बातें समझनी है। गीता के जैसा तो कोई ग्रंथ होगा भी कहाँ। सहज भाषा में, सरल भाषा में बहुत सारी बातें भगवान बोलकर चले गए। गीता में एक शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है, पुनरुक्ति दोष भी लगे तो भी आया है, और वो शब्द है सम।
सम शब्द को कई कई बार बोला है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण दुःख सुखेषु सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। फिर सम शब्द भगवान ने बोला। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। फिर सम शब्द बार बार बोला है और इसका अर्थ यह है शत्रु मिल जाए, मित्र मिल जाए, मान मिले, अपमान मिले, यश मिले, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख मिले, दुख मिले, हानि मिले, लाभ मिले, यश अपयश मिले, इन सब में सम रहना चाहिए। आप कहोगे ये संभव कैसे है? बोलने में तो बड़ा सहज है, संभव कैसे है? अर्जुन ने भी वही बात बोली है कि ये संभव कैसे है। तब भगवान ने कहा संभव है अभ्यासेन तु मनः कौन्तेय। यू हैव टू मेक प्रैक्टिस। आपको अभ्यास करना है। जो स्वयं की नजरों में प्रतिष्ठित हो जाता है उसे दूसरों की प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो स्वयं में स्थित हो गया वो स्वस्थ हो गया। जिसने स्वयं को जान लिया, और ध्यान रखना स्वयं को ही जानना है, बाकी तो सबके लिए गूगल है दूसरों को जानने के लिए, लेकिन स्वयं को जानना ही अध्यात्म है। हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने खोया हम ही ने पाया, हमें मिले तब हम ही मिले। स्वयं की नजरों में प्रतिष्ठा। बुद्धिज्म में एक बात कही जाती है, लिसन टू द वॉइस ऑफ सोल। जब तक हमारा सुख, हमारा आनंद दूसरों के शब्दों पे निर्भर है, कोई प्रशंसा कर दे तब तक दुख पाएंगे। एक बार भीतर की प्रसन्नता, भीतर का सम्मान प्रकट हो जाता है तब बाहर के सम्मान की आवश्यकता नहीं पड़ती। यू हैव टू लिव इन सेल्फ थैंक्स, सेल्फ रियलाइजेशन। दूसरा, हमारे कर्म का धन्यवाद करे या ना करे, चेतना जब तदात्म होती है हरि के साथ तब आत्मा से आशीष निकलता है। और ध्यान रखना वही सत्य है, वही शाश्वत है। जगत निंदा भी करेगा, जगत आलोचना भी करेगा, और एक बात तो पक्का मान लेना, जगत कभी भी प्रशंसा नहीं कर सकता। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ता है। महाराज जी बिना मरे नहीं बोलेंगे। जिस दिन मर जाओगे तब आगे तो बढ़िया था। चाणक्य ने कहीं एक सूत्र लिखा कि कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना को न पीड़ितः व्यसनम कीन न प्राप्तं कस्य सौख्य निरन्तरम्। दुनिया में कौन ऐसा है जिसको दोष नहीं लगता? भगवान महादेव ने विष पिया, वो नीलकंठ बने। भगवान रघुनाथ ने विष पिया है। वृंदावन बिहारी का जीवन देखो, भगवती सीता के चरित्र को देखो। जगत किसी की प्रशंसा नहीं करता। और ध्यान रखना, जब तक हमारा सुख दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर है तब तक पल पल में दुखी होंगे, पल पल में निराश होंगे। एक बार स्वयं के भीतर जो संवाद करने लग गया, इसलिए मैंने कहा शंकर जी समाधि के दे रहे हैं, वो भीतर नहीं। भगवान शंकर को पता भी नहीं है, इसलिए कभी भी, और ध्यान रखना, दूसरा कोई व्यक्ति हमारा कभी भी अपमान नहीं करता। ज्यादा सम्मान की चाह हमारा अपमान कराती है। इसलिए गीता में एक जगह भगवान यह भी बोले हैं, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांस चरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकारः स शांति मद गच्छति। वह व्यक्ति शांति को उपलब्ध होता है। बोले कौन? तो निष्प्रह हो जाता है, किसी से कोई अपेक्षा ना रखो। हमारे एक संत हैं वृंदावन में, वो कहा करते थे, वो बोले जिसमें डिमांड नहीं होती वही डायमंड होता है। तो डिमांड लेस है, यू हैव टू बी चॉइसलेस। भगवान शंकर बैठे रहे समाधि में, आनंद ले रहे थे। दक्ष को लगा ये मेरा अपमान हुआ, फिर तेज आवाज में बोलना प्रारंभ किया और कहा कि मेरी मति मारी गई जो मैंने इसको मेरी बेटी सौंपी।
पितामह ब्रह्मा को कहा कि आपने क्यों मुझे यह वर बताया? विवाह के योग्य वर का जो गुण होता है, एक भी गुण इसमें नहीं है। बेटी के लिए विवाह करने जाए, शिवपुराण पढ़ो तो उसमें कैसी कैसी बातें बोली हैं कि विवाह के लिए बेटी के लिए वर देखने जाए तो पहला गुण क्या देखा जाता है? बोले परिवार कैसा है? इसका तो परिवार ही नहीं है, माता पिता ही नहीं है, परिवार के बैकग्राउंड ही नहीं कोई, क्या बताता है। फिर कहते हैं भाई लड़का करता क्या है? ये तो करता भी कुछ नहीं। फिर कहते हैं चलो भाई यार दोस्त कैसे, मित्र मंडली कैसे, भूत प्रेत पिशाच बैताल डाकनी, चलो वो भी छोड़ो। बेटी के लिए वर देखने जाएं तब क्या देखते हैं? बोले घर कैसा है? ये घर कैसा है? शमशान निवास है, वो शमशान में रहता है। कई बार ये भी होता है कि चलो भाई सब कुछ कोई बात नहीं, दूल्हा बड़ा सुंदर है, तो छोटा सा बालक देख ले तो डर उठ जाए, ऐसा वेश है। मैंने एक भी बात नहीं देखी, मेरी मति मारी गई। भगवान शंकर अभी भी प्रसन्न बैठे हैं। दक्षिणे का देखो तो सही, इतने प्रपंच होने के बाद भी ये नहीं है ससुर साहब को खड़े होकर नमस्कार कर लूं। मैं भरी सभा में श्राप देता हूं, आज से जहां भी यज्ञ होगा सबको भाग मिलेगा, शंकर को भाग ना मिलेगा। फिर नंदीश्वर खड़े हुए और नंदीश्वर ने प्रतिकार किया। भगवान महादेव को पता चला, तब नंदी को कहा कि नंदी ये विवाद क्यों हो रहा है? नंदी ने कहा पूरी कथा हो गई, मुझे पता ही नहीं है अभी, आप खड़े क्यों नहीं हुए? शंकर जी ने कहा मैंने तो सुना था जिस समय हमें नारायण विराजे हों, श्री कृष्ण विराजे हों, एक नारायण को प्रणाम करने से जगत का वंदन हो जाता है। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नाय मृडीसा राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तुम। एक कृष्ण को नारायण को वंदन करने से जगत का वंदन हो जाता है। सबके मूल नारायण है। मैंने नारायण को वंदन कर दिया था, मुझे पता नहीं था दक्ष प्रजापति का अलग अस्तित्व है। मुझे पता होता तो प्रणाम कर देता। तब श्राप दिया भगवान महादेव को, आज से यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। फिर नंदीश्वर को और सारी मंडली को श्राप दिया, तुम सब भी गांव से बहिष्कृत रहोगे, इत्यादि इत्यादि। फिर भगवान महादेव ने कहा नंदीश्वर को, नंदीश्वर जहां ज्यादा अपमान हो वहां रुकना नहीं चाहिए। कई लोगों को एक बड़ा, दो बातें और ध्यान रखना कि कभी बहुत जानने की उत्सुकता भी मत रखना। कई लोगों में बड़ी जिज्ञासा रहती, मेरे बारे में क्या बोल रहा था फलाना, क्यों सुनना चाहते हो? जिन वचनों को सुनने से तुम्हारी शांति भंग हो, तुम्हारा सुख बाधित हो, उसको जानने की जिज्ञासा क्यों? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान को जानने की जिज्ञासा रखो, कौन क्या कह रहा था। और कभी कभी कोई कुछ ऐसी वचन बोलना भी प्रारंभ करे तो रोक देना उसे। नारद भक्ति सूत्र का एक दर्शन है, वादो नाम लंब्य, भक्त को वाद विवाद नहीं करना चाहिए, रोक देना। श्री रूप गोस्वामी वृंदावन में विराज रहे थे तो एक कोई विप्र देवता ने आके कहा कि मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूं आपसे। तो उन्होंने कहा भगवान क्यों करना चाहते हो? तब कहा आपको पराजित करने के लिए। तब उन्होंने कहा मैं अपनी हार स्वीकार कर लेता हूं, हम दोनों लड़े, शास्त्र को शस्त्र बनाएं, फिर निर्णय हो। जो शास्त्र समाधि आनंद के लिए हैं, हम उसे स्वयं की प्रतिष्ठा में उपयोग करें, बस मैं हार स्वीकार कर लेता हूं। फिर रूप गोस्वामी जी ने कहा भगवान अपना प्रश्न तो बता दो। प्रश्न क्या था? उसने कहा जगत सत्य है कि ब्रह्म सत्य है? तब रूप गोस्वामी जी ने कहा है श्री कृष्ण चरणाम भोजम सत्यमेव विजानताम जगत सत्यम असत्यम वा नेत रेति मतिर्मम। मुझे खबर भी नहीं जगत सत्य है कि सत्य है, मेरे वृंदावन बिहारी के चरण सत्य है, बाकी कुछ खबर नहीं है। नेत रेति मतिर्मम, बाकी ऐसी व्यर्थ की बातों में मेरी बुद्धि भी नहीं जाती। भक्त को बहस नहीं करनी चाहिए। और ध्यान रखना, युद्ध के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, उच्च क्वालिटी के मूर्ख, उच्च क्वालिटी के मूर्ख।
कभी मूर्ख मिल भी जाए तो हाथ जोड़कर आगे निकल जाओ, भगवान के भक्त का संग करो। बादो नावलंब्य, भक्ति विवाद का विषय ही नहीं है, भक्ति आनंद का विषय है। भगवान शंकर ने कहा जहां अपमान हो अब वहां नहीं रोकना, वो चर्चा नहीं मत करो। तो भगवान शंकर रोकते हैं, कैलाश पर आए और भगवान महादेव भूल भी गए इस बात को, पर दक्ष को स्मरण यज्ञ किया है। यज्ञ में सब देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन शंकर जी को नहीं बुलाया। शिव अपमान करने के उद्देश्य से यज्ञ किया है। यज्ञ का केवल एक ही हेतु है और वह हेतु होना चाहिए कल्याण। हमारे यहाँ तो यह भी भगवान नारायण महाभारत में कह रहे हैं, मानसम सर्वभूतानां धर्म बाहुर मनीषण तस्मात् सर्वेषु भूतेषु मनसा शिवमाचरेत्। हमारे यहाँ प्रार्थना में बोला जाता है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कोई भी यज्ञ केवल एक उद्देश्य से मेरा कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो। और ध्यान रखना, हमारे महाराज जी कहा करते हैं कि भगवान का काम हो जाए, हमारा नाम भी हो जाए, अच्छी बात है। भगवान का काम हो जाए, हमारा नाम ना हो, बोले कोई बात नहीं, भगवान का नाम हो गया, ठाकुर जी का यश वर्धन हो गया, ठाकुर जी की कीर्ति वर्धन हो गई। भगवान का काम हो जाए, हमारा नाम हो जाए, अच्छी बात है। भगवान का काम हो जाए, हमारा नाम ना हो, कोई बात नहीं, जगत कुछ देगा, महादेव की दृष्टि हमारे ऊपर है, बस ये मानकर। और भगवान का काम न हो, केवल नाम ही नाम हो जाए, इससे बुरी कोई बात नहीं है। प्रभु का काम हो, अनुष्ठान मुख्य है, अनुष्ठान आगे बढ़े, धर्म आगे बढ़े, सनातन आगे बढ़े, और व्यक्ति संप्रदाय परंपरा पीछे भी रह जाए, कोई फर्क नहीं, धर्म आगे बढ़ जाए। भगवान वेदव्यास ने कहा है कि मनसा शिव माचरेत, तीनों प्रकार से जब कल्याण का भाव आए, मेरे शरीर के द्वारा भी कल्याण हो, मन के द्वारा भी, वाणी के द्वारा भी। मनश्चैकम वचश्चैकम कर्मश्चैकम समहात्मनाम, मन में भी वही आए, वाणी में भी वही आए, आचरण में भी वही उतर जाए, उस परम स्थिति को महात्मा शब्द कहा गया है। उस परम अवस्था का नाम है महात्मा। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। भगवान महादेव समाधि में विराजमान है, न गए। आज शुभ कथा के द्वितीय दिवस की कथा को यहाँ पर हम विराम की ओर अग्रसर करेंगे। आदरणीय श्री रमणीक भाई जी का भी हमें आशीर्वचन पाठ्य प्राप्त होगा। 2 मिनट के लिए और एक बात सूचना। कल हमारे आदरणीय श्री संजय भाई पटेल, मुझे सूचना मिली कि कल रात्रि में आपके पूज्य पिताश्री और उनका भारत में स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, स्ट्रोक आया उन्हें। लेकिन देखो महादेव की कृपा कितनी है, महादेव अपने भक्तों की लाज कैसे रखते हैं। तो वो रात्रि भर जगते रहे और वहाँ पिताजी का स्वास्थ्य खराब हुआ, और डॉक्टर ने एक बार उन्हें कहा भी कि खतरे की स्थिति है। वो तैयार भी थे कि ऐसा कुछ हो तो मैं जाऊं, लेकिन महादेव जानते हैं, भगवान शंकर जानते हैं, जिसका पुत्र शिव जी की कथा में हो उसके पिता को क्या हो सकता है। महादेव की भक्ति में लगी हो, सत्कर्म में, धर्म में लगी हो, महादेव रक्षा करते हैं। वो मृत्युंजय है, वो काल को भी नियंत्रित करने वाला, वो महाकाल है, अपने भक्त की वो लाज रखता है। कथा की कृपा हुई, उनके सत्कर्म ने कृपा की, उनके पिताजी अभी स्वस्थ हो रहे हैं। महादेव यहाँ से कृपा करें। प्रार्थना में बड़ा बल होता है। हम लोग सब एक बार 2 मिनट के लिए और महादेव से प्रार्थना करेंगे, महादेव कृपा करें और हमारी ये प्रार्थना, हमारे ये शब्द वहां तक पहुंचे, उन्हें शक्ति मिले और शीघ्र स्वस्थ हो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ वंदे। हर हर सब गाइए।
का जप करेंगे। ऐसे ही भगवान महादेव से प्रार्थना करते हुए कि इस मंत्र की शक्ति इन तक पहुँचे, स्वस्थ हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शंकर भगवान की जय, श्री सोमनाथ महादेव जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। मैं आदरणीय श्री रणवीर भाई से निवेदन करूंगा और थोड़ा कुर्सी इधर हो जाएगी, इससे भक्तों को दर्शन हो जाएगा। थोड़ा सा नरेश भाई थोड़ा कुर्सी इधर कर दीजिए और शांति के साथ, गरिमा के साथ आप आपके आशीर्वचनों का लाभ लेंगे। एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरम् वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवनिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं वंदे शिवं शङ्करं। श्री सोमनाथ महादेव की, श्री नागेश्वर महादेव की, श्री काशी विश्वनाथ महादेव की, श्री रामेश्वर महादेव की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गिरिराज धरण की, श्री बांके बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। एक मिनट माते। हर हर शंभु भोला तुम्हारी धूम लागी, हरि हर शंभु भोला तुम्हारी धुन लागी, शंभु भोला तुम्हारी धुन लागी, तारी धुन लागी भोला तारी धुन लागी, तारी धुन लागी भोला
आदरणीय परम पूज्य श्रीमद् भागवत कथा हो, श्री राम कथा हो, चाहे शिव कथा हो, उसके बहुत ही मधुर प्रवक्ता, बहुत विद्वान आचार्य पूरे विश्व में परिभ्रमण करते हुए जिन्होंने अपने सनातन धर्म की इस ध्वजा को लहराया है, ऐसे हमारे पूज्य आचार्य श्री पूज्य पंडित जी, पूज्य कथावाचक हमारे व्यास जी, संजीव कृष्ण ठाकुर जी को मेरा कोटि कोटि मेरा प्रणाम। आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे इतना आदर दिया। एवं बता हमारा गुजराती होगा एक दुहाती शुरुआत करें। काठियावाड़ मां को कदी भलो भलो बात अने भूलो अपन भगवान तने करू मारो मोघेरो मेहमान हरे तने सारग भूलाऊ शामड़ा लागे ने तारी कमा भाई जय हो रमेश जी परिवारजनों, मैं थोड़ा गुजराती में बोलूं तो आवड़ बात है जरा। હું આયા હકીકત કહું તો પીરસવા આવ્યો નથી, હું તો અહીંયા પીવા આવ્યો હતો। ऐसा लाभ कहाँ मिलता था ऐसे समर्थ प्रकांड विद्वानों के श्रीमुख से यदि हमको कुछ भी थोड़ा भी सुनने को मिल जाए जीवन धन्य हो जाता है। किंतु ठाकुर जी यहाँ एक बात मैं बताऊं, मैं भी बैठे बैठे सोच रहा था, आप हैं वृंदावन से और गाथा गा रहे हैं हमारे सोमनाथ की। मैं हूँ सोमनाथ का, हूँ सोमनाथ वालों केवल काठियावाड़ के सोमनाथ में केवल हूँ सोमनाथ वालों में कथा कहूंगा वृंदावन वाले। आप हैं वृंदावन से कथा कर रहे हैं सोमनाथ की, हूँ सोमनाथ वालों कथा कृष्ण ने की। आप हैं हिंदी वाले, कथा सुना रहे हैं गुजरातियों को, मैं हूँ गुजराती, कथा सुनाऊंगा हिंदी वाले। क्यों लागे यार, कोई यही मौज आ रहा है। सच कहूं ठाकुर जी, मैं यहाँ बोलने आया ही नहीं, मैं तो आपका आशीर्वाद और महादेव की कृपा लेने आया हूँ। महादेव को प्रणाम करके कृपा प्राप्त करने आया हूँ कि महादेव कल से मैं आपके इष्ट की कथा गाने जा रहा हूँ। आशेश्वर महादेव एक बार भोले भंडारी बनकर, जहाँ ठाकुर स्वयं महादेव गए ठाकुर के दर्शन के लिए, उनकी कथा गाने जा रहा हूँ। महादेव आप आइएगा और आपसे भी आशीर्वाद लेने आया हूँ कि आप उसी धरती से पधारे हैं, तो आप भी आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं उसी कान्हा की कथा गाने जा रहा हूँ। जो बात आप सब भोले बाबा की कथा सुने અને ભોળો તો કયો, હવે તમે ગુજરાત हिंदी वाला कितना हिंदी तो गुजराती न जानते हो इसे दोती नहीं होंगे, गुजराती में जाओ दियो ने बाप ने क्या। अभी मैं शिकागो में स्वामी शास्त्री जी ठाकुर जी, मैं अभी शिकागो में इस श्रावण मास में पूरा शिव महापुराण का होमात्मक यज्ञ करके आ रहा हूँ। 24,000 मंत्रों का हवन करना शिकागो में, एक मंत्रों से आहुति 24,000 आहुति, स्वाहा स्वाहा, पूरा शिव पुराण। कितना मोटा यज्ञ, मुझे लगता है उस यज्ञ के फलस्वरूप में आज मुझे आपके दर्शन और महादेव की कथा सुनने मेरा सौभाग्य। भगवान भोड़ो ते क्यों हूँ तमने हकीकत कहूँ,
તમને જોઈને હું ખીલી ગયો છું. નાનકડી વાત કરું, આપણે આરતી તરફ થાળ જે કંઈ આગળનો પ્રસંગ હશે એમાં જવાનું છે. ભગવાન ભોળાનાથ તે કેવા ભોળા. એક મને અહીંયા બેઠા બેઠા નાનકડી એવી વાર્તા બહુ સમય પહેલા મેં સાંભળેલી એ વાત અને એ વાર્તા મને યાદ આવે છે. તમે મારા માવતરો છો અને છોકરો છે ને માવતરોને કથા ન સંભળાવે. છોકરો માવતરોને કથા ન સંભળાવે, છોકરો માવતરોને વાર્તા સંભળાવે. તો હું તો તમારો પરિવારનો છું. મહાદેવની એક કથા સાંભળી, કેટલા ભોળા. એક ચોર હતો. એ ચોરનું કામ તો શું હોય? ચોરી કરવાનું જ હોય. આપણે જેમ હારા દિવસે ઉદ્ઘાટન કરીએ ને એમ ચોર પણ હારા દિવસે ઉદ્ઘાટન કરે, વક્રતુંડ કરીને નીકળે. हे गणेश जी, मेरे कार्य में कहीं बाधा ना आ जाए, मैं चोरी करने चला, मेरा काम भी निर्विघ्नता से संपन्न. गणेश जी ना लाडवा बनाया, जय गणेश गणपते नमः કરીને લાડવા ધર્યા અને સુકન કરવા નીકળો બાપ. अब उसको सुकन करना था, कुछ चोरी करनी थी और सुकन भी ऐसी जगह करना था कि बस माला माल हो जाए. मंदिर से चलो शुरू करते बढ़िया, उससे बढ़िया और कौन सी जगह हो सकती. तो भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में गया और यहाँ जाए એટલે यहाँ तो मोटा मोटा ताड़ा मारेला હોય એટલે બહુ મહેનત કરી પણ તાળું તૂટે નહીં, તાળું ખુલે નહીં. એને સુકન કરવા तो वहां से राम जी के मंदिर में गया तो वहां भी ताले लगे, वहां भी अंदर प्रवेश न कर पाए. क्या करे, समय बीतता जा रहा है, समय વધતો જાય, હવાર પડી જાય. આમ ટૂંકમાં કહું તો આમ ફરતો ફરતો શંકર ને ડેરે આવ્યો. આપણે ગામડામાં મંદિર ન હોય, ગામડામાં ડેરું હોય. डेर नाम हमारे यहाँ गुजरात में छोटे छोटे गांव में मंदिर में डेरा बोलते हैं. डेरा जब आप पंजाबी के डेरा, गुजराती में આપણે તેમ કે નદીને કાંઠે નાનકડું શંકરનું ડેરું. ત્યાં આવ્યો અને ત્યાં શંકરના ડેરે તો તાળા હોય જ નહીં. વાહ, आज मेरा सुकन हो जाएगा. चोरी करूं, सुकन करूं. અંદરમાં ગયો તો તેલ પીધેલો એક નાનકડો પાટલો પડ્યો હતો, દીગલ પીધેલો એમનો કાળો મહી જેવો एक दिवेलिયું પડ્યું હતું, કાળું કાળું. कुछ दिखे नहीं, चोरी किसकी करे. धीरे धीरे इसे देखते देखते नजर गई ऊपर में, थोड़ी जलता ये तांबा ने હતી. પણ આ ભગવાનની દયાથી બહુ નાનકડો ઠીંગણો બહુ અને જલધારી ઊંચી એટલે પહોંચે નહીં. चारों तरफ दृष्टि करी, कोई सीढ़ी मिले नहीं, कोई टेबल मिले नहीं. सुकन तो करना है, समय बीतता जा रहा. तो लांबा आम पग करे, हाथ ऊंचो करे तो મળે નહીં. પછી થયું કે આ પથરો બહુ હારો છે, શિવલિંગ આ બરાબર છે. એ કે ભગત તો હતો કે નમઃ શિવાય કરવા તો આવ્યો નથી, ચોરી કરવા. ભગત તો ચોરી કરે શું કામ. और बस सुकन तो करना. जैसे ही वो शिवलिंग पर चढ़ा, जलधारियाમાં ત્યાં તો મહાદેવ બાપ જટાટવી ગલત જોડા. મહાદેવ પ્રગટ થઈ ગયા. માંગ તને હું જોઈએ. બોલો કે ચોરી કરવા આવ્યો ના તો બાપો પ્રગટ થયો. આ કેવો ભોળો. ચોરી કરવા જાય એને પણ દર્શનના દાન આપે. માંગભાઈ બોલે કીધું કે મારે માગવું પછી છે, પહેલા મારે પૂછવું. बाद में मांगूंगा, पहले मैं पूछूं कि मैंने ऐसी कौन सी भक्ति की, ऐसा कौन सा जाप जपा कि आप प्रकट हो गए. ई पहला क्यों. એટલે મહાદેવે કહ્યું કે કોઈ અહીંયા આવે ને પંચામૃત ચઢાવે, કોઈ 1650 પૂજા કરે, કોઈ દૂધ ચઢાવે, કોઈ 2000 બીલીપત્રો ચઢાવે, તું તો આખે આખો ચડી ગયો. વિચાર કરો, ચોરી કરવા આવે એના ઉપર પ્રસન્ન થાય. मैं आ कथा थी आटलू ज लीधु छे कि परमात्मा का यदि हम हो जाए कुछ मात्रा में ने पूरो पूरो થઈ જાય. तमेव शरणं गच्छ सर्व भावेन भारत सर्व धर्मान परित्यज्य. सब कुछ छोड़कर यदि हम परमात्मा का हो जाए, उनके चरण में चले जाए, तो महादेव ने क्या गोतवा देव. महादेव तो आया बैठो है. तो हमें बता परम भाग्यशाली ऐसे श्रीमद् भागवत, श्री राम कथा आदि शास्त्रों के, पुराणों के प्रकांड विद्वान प्रवक्ता ऐसे हमारे पूजनीय ठाकुर जी से आप शिव चरित्र सुन रहे हैं. ये सब आप सबकी सौभाग्य की बात है. मुझे भी आज थोड़ा कुछ पीने को मिला, सुनने को मिला, दर्शन करने को मिला. मैं अपने
હું બહુ ભાગ્યશાળી સમજુ છું. કાલથી આપણે આ કાઠિયાવાડમાં ભૂલો પણ ભગવાન 11 વાગ્યાથી આ જ કરવાનું છે. એ તમે બધા આવજો, નોતરું દેવા આવ્યા છો. નમઃ પાર્વતી आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम. बहुत सुंदर आपने अपना वक्तव्य आशीर्वाद सब सम्मुख श्रोताओं के समक्ष निवेदित किया. खूब धन्यवाद. संजय भाई, अच्छा कुछ सूचनाएं अभी संप्रेषित रहेंगी. कल कथा के अंतर्गत भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह, शिव विवाह का पावन प्रसंग हम लोग कल करेंगे. तो शिव जी की बारात में कुछ भूतों की जरूरत पड़ेगी. तो ऐसा मानते हो वो भूत बन सकते हैं तो भूत